Amina Mohammed from High School, Mandiga. I am social science teacher of 9th class. प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा नाजिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसको हिटलर ने तस्वीर में लाया। इसके अलावा हमने पढ़ा कि वाइमर रिपब्लिक जो है इसका बर्थ कैसे होता है, जर्मनी में कैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में डिफीट होती है जर्मनी की, और इसके बाद वहां पे मोनार्क सिस्टम एबॉलिश होता है और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है जिसका नाम है वाइमर रिपब्लिक। बच्चों, ये हमने अभी तक पढ़ा। प्यारे बच्चों, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज पीस ट्रीटी एट वर्सलिस। अभी तक हमने देखा कि जर्मनी के पास अब अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, अपनी रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, अपनी एक पार्लियामेंट थी जिसको रेजिस्टेड बोलते थे, लोगों के पास फ्रेंचाइज था, दैट मीन्स राइट टू वोट। मगर फिर भी जर्मनी के जो लोग थे वो इससे खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो वाइमर रिपब्लिक को रेस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे, नॉट ओनली फॉर डिफीट ऑफ जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बट ऑल्सो फॉर डिस्ग्रेस एंड ह्यूमिलिएशन एट वर्सलिस। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वर्सलिस क्या है और किस तरह की ह्यूमिलिएशन हुई जर्मनी को वर्सलिस ट्रीटी में। क्यों ये लोग नाराज हो गए वाइमर रिपब्लिक से? प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं कि ये वर्सलिस क्या है, ये ट्रीटी क्या थी। This treaty was signed between Germany and Allied powers at Versailles on 28th of June 1919. Versailles is the name of a city in France जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मानी जाती है, बहुत फेमस है। एब्सोल्यूट मोनार्क सिस्टम है यहाँ, वहाँ पे पैलेस है जिसकी वजह से ये बहुत मशहूर जगह मानी जाती है फ्रांस में। मैं आपको मैप दिखाऊंगी फ्रांस का यूरोपियन कंटिनेंट में, और लोकेशन भी दिखाऊंगी वर्सलिस में। बच्चों ध्यान से देखो, ये देखिए, ये है यहाँ पे मैप ऑफ यूरोप, और ये है यहाँ पे फ्रांस, और फ्रांस में है वर्सलिस जो कि नाम है फ्रांस में एक सिटी का। ये है फ्रांस का सेपरेट मैप और ये है यहाँ पे वर्सलिस। तो आप लोगों ने देखा कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में फ्रांस कहाँ है और फ्रांस में वर्सलिस कहाँ है। अरे बच्चों, वर्सलिस में एक मीटिंग हो गई थी जर्मनी और एलाइड पावर्स के बिटवीन, और एक पीस ट्रीटी साइन की गई थी। That treaty is known as Peace Treaty of Versailles and signed on 28th of June 1919. Agreement. What is agreement? Treaty means agreement. And what is agreement? महादा। एक एग्रीमेंट हुआ जर्मनी और अलाइड पावर्स के बीच में, ताकि in order to put an end to First World War, Weimar Republic was forced to sign this treaty. This treaty was very harsh and humiliating. But why it was harsh?
Why Germany faced humiliation at this treaty? Let us see. जर्मनी को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, बहुत ज्यादा। इस ट्रीटी में क्या उनके लिए लॉज बनाए गए, चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी वॉज डिमिलिटराइज्ड। दैट मीन्स इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी आर्म्स कॉर्प्स, आर्मी कम की गई, रिड्यूस की गई। अब कहाँ जर्मनी अपनी मिलिट्री कॉर्प्स रखेगा, ये डिसाइड तय करते थे अलाइड पावर्स। इसके अलावा जर्मनी जो है इसकी 13% टेरिटरी जो है वो भी इसने खो दी। इसके अलावा जर्मनी को पे करना पड़ा 6 बिलियन वॉर एज वॉर कंपनसेशन। वाइमर रिपब्लिक को बाय फोर्स ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी, वो मजबूर था वॉर खत्म करने के लिए। उसने अपनी कंट्री यानी जर्मनी में वॉर खत्म करने के लिए, जंग खत्म करने के लिए ये ट्रीटी साइन की। और जर्मनी के लोग जो हैं वो नाराज थे वाइमर रिपब्लिक से, क्योंकि जो टर्म्स ट्रीटी ऑफ वर्सलिस की वो बहुत हार्श थे, ह्यूमिलेटिंग थे। जर्मनी की पोजीशन बहुत डिग्रेड हो गई थी। पहले बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी एक पावरफुल अंपायर था, पावरफुल मुल्क था होल यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। लेकिन बच्चों अब वो एक हारा हुआ मुल्क था। इस पे अब एलाइड नेशंस जैसे चाहते थे वैसा उनके साथ सलूक करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उनको डिमिलिटराइज किया, इनकी आर्मी स्ट्रेंथ कम की, इनकी टेरिटरीज छीन ली, जमीन छीन ली, और इनको 6 बिलियन पाउंड्स एज वॉर कंपनसेशन भी देनी पड़ी। इन सब से जर्मनी के लोग जो है नाराज हो गए वाइमर रिपब्लिक से। वो यानी जर्मनी के लोग वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे फॉर द डिस्ग्रेस एंड ह्यूमिलेशन एट वर्सलिस। प्यारे बच्चों आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। दिस वाज ऑल अबाउट ट्रीटी एट वर्सलिस। नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट टुमारो। अल्लाह हाफिज।